इवनिंग एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस पढ़ाऊंगी। सबसे पहले एक बात और याद रखिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, मैंने सारे सीरीज 1 बाय 1 बना रखी है, वो आप बेहतर समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं पहचान की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, इसमें सेंटेंस की एंड में गा गी गे आता है, जिससे आप पहचान सकते हैं। और जब आप क्लियर करीब होएगा आपको, जब आप तुरंत डिसाइड करते हैं, उसी टाइम आप डिसाइड करते हैं जो चीज़ हम प्लान नहीं की होती हैं और वो सडनली हम सेंटेंसेस बोलते हैं कि मैं वो करूँगा, कोई प्लानिंग करके नहीं बोलते हैं, तब आप उन्हें यूज़ करते हैं। और इसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज होता है विल और शैल का। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, विल और शैल का यूज होगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको मैं बताऊंगी कैसे क्या होगा। सबसे पहले आपका क्या लगेगा, इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा विल आपका, उसके बाद विल और शैल लगेगा, उसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें मतलब है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो आपकी बेस फॉर्म है। प्ले प्लेड प्लेड, इसमें प्ले आपकी बेस फॉर्म है। इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपका जो टेंस लगेगा वो जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो विल और शैल लगेगा। इसमें जो आपका वर्ब लगेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अब आप देखिएगा इसमें जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसमें सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना है। आई वी यू दे इट जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें याद रखिएगा विल और शैल का ही यूज होएगा। इसमें किसी नाम के साथ विल का यूज कर सकते हैं। अगर आप शैल को लेकर कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हम इसको पलट देते हैं, देखिएगा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिएगा ये यूज हो सकता है। इसमें कोई आई और बी के साथ अगर हम विल बोल रहे हैं तो भी गलत नहीं होएगा, और आई और बी के साथ अगर हम शैल यूज कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। आई और बी के साथ हम विल भी यूज कर सकते हैं सबके साथ, और हम शैल भी यूज कर सकते हैं। कोई इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल बता रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बता रहे हैं, कोई इमोशनल व्यक्त हो रहा है, कमांड कोई हो रही है, ऑर्डर कोई हो रहा है, तो ऐसे में हम इस रोल को हम इसको पलट देते हैं। आई और बी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। यू दे शी इट के साथ हम शैल का यूज कर देंगे। ये मैं आपको आगे की वीडियोस में और क्लियर बताऊंगी, कंपेयर करूंगी। अभी इस वीडियो में आप इस टेंस में इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करिए, जो आप सीखते जाइए, जो इम्पोर्टेंट है। आई वी यू शी दे इट के सबके साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। आई और विल के साथ हम शैल का भी यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो डिस्क्राइब टू एन एक्शन एंड इन द फ्यूचर। कोई भी हम डिस्क्राइब करने के लिए कोई एक्शन हम यूज करते हैं। देखिएगा, मैं जाऊंगी, मैंने लिखा है आई विल गो। ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई शैल बी बोल सकते हैं, यहाँ पे आई शैल बी बोल सकते हैं। यहाँ पे वो आएगी, शी विल कम। देखिएगा, राम कल दिल्ली जाएगा। गा गी गे की पहचान हो रही है, हमारा फ्यूचर टेंस की पहचान हो रही है, इंडेफिनिट टेंस है हमारा। तो क्या बनेगा, राम विल गो दिल्ली टुमारो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, इसकी पहचान हो रही है। गा गी गे की पहचान हो रही है। इसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। राम विल गो टू दिल्ली आएगा। सॉरी, क्या आएगा, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी सेंटेंस है। इसमें आपको सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब हमारा विल और शैल का काम करना है। इसके अलावा कुछ भी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट है तो है, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इसमें जो सब्जेक्ट का ध्यान नहीं रखना है कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका प्लूरल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ। आई वी यू दे शी इट या फिर किसी नाम के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। अगर आप शैल का यूज करेंगे और आपको शैल को लेके आप कंफ्यूज है, मैं आपको बताती हूँ। तो आई विल देखिएगा, इसमें आई विल यूज होएगा। इसमें यू विल तुम पढ़ोगे, वी विल हम पढ़ेंगे, शी विल बी वो पढ़ेगी, शी विल बी वो पढ़ेगी, इट विल बी दे विल बी वे पढ़ेंगे। शैल के लिए आई और बी,
मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन कोई बता रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बता रहे हैं, तो उसमें आप कमांड कोई है, कोई ऑर्डर है, तो उसमें ऐसे में आप सब्जेक्ट में हम पलट देते हैं, उसमें आई और बी के साथ हम स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहे हैं, तो उसमें हम आई और बी के साथ हम विल का यूज करेंगे, यू और शी के